अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर मौजूद हैं जी टेक्सला बैठक में। इत्तेफाक से आज चंद दिनों से मौसम बहुत ज़बरदस्त था, बल्कि यूरोप बना हुआ है। और हमारे साथ हैं आज हमारे साथ चौधरी लियास सिकंदर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और उसके अलावा एंशिएंट कॉइन्स कलेक्टर हैं। और हमारे साथ डॉक्टर सैयद तुराब हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और चाचा रशीद साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और आसफ फरीद साहब तो यूजली वही इस सारे सेटअप को चलाते हैं। तो लकीली आज जब बारिश हो रही थी तो मेरा आइडिया था कि आज बारबेक्यू करते हैं। और लियास सिकंदर साहब ने, चौधरी साहब ने मुझे रिंग की कि तैयार किधर हो। मैंने कहा मैं घर पे हूँ। तो मैंने कहा हम जा रहे हैं ऊपर पहाड़ी के ऊपर, बारबेक्यू है। ये भी आ गए, फिर इनको भी हम इधर ही ले आए। तो लकीली आज इनके पास कोई एंशिएंट कॉइन भी थे, और आसफ साहब का था कि इनके साथ कोई इंटरव्यू किया जाए। तो मैं जब लियास सिकंदर साहब से जब मैंने पूछा कि आप टेक्सला कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा जी मैं किसी लड़के के पास आया हूँ, और वो मैं नाम नहीं लेता हूँ। तो उनके पास इन्होंने कुछ कॉइन ख़रीदे हैं, एंशिएंट कॉइन ख़रीदे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशन के कॉइन हैं, जिनमें एक 5 मार का भी है जो 700 BC से बिलोंग करता है, 3rd सेंचुरी से। और इसमें बिल्कुल छोटे भी दाम है, बिल्कुल जो रत्ती वगैरह, रत्ती इसको जिसको हम क्या कहते हैं, कम से कम जो वज़न होता है वो भी कॉइन्स है। तो मैं लियास साहब का मुख्तार तारफ़ तो मैंने करवा दिया है। लियास साहब इसके अलावा अपना कारोबार भी करते हैं, और मुख्तलिफ 1-2 NGOs के साथ भी इनका काम है, और फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं। तो लियास साहब आप अपना तारफ़ तो मैंने आपका करा दिया है, आपका टेक्सटाइल किस तरह आना हुआ, और आप एंशिएंट कॉइन या इस काम में किस तरह पड़े। ख़ास तौर पर चले सहाफ़त एक अलग चीज़ है, आप ये जो शौक़ है आपको, और टेक्सला बैठक के आप मेंबर भी हैं अरसा दराज से, जब से हमने बनाई है टेक्सला बैठक, बल्कि आप उन लोगों में शामिल है जिन्होंने टेक्सला बैठक बनाई है, अर्ली बंदों में आते हैं। प्लीज़ आप अपने मतलब। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, मैं चौधरी लियास सिकंदर। बेसिकली मेरा तल्लुक़ तो जंग से है, और जंग को तो आप पहचानते ही होंगे, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है। जैसे आपको अब फ़ख्र है इस टेक्सला के, इसी तरह मुझे फ़ख्र है मुझे अपने जंग पे, जंग की हिस्ट्री पे, जंग के लोगों पे, जंग के रस्म रिवाज पे, जंग के हर चीज़, एवरीथिंग। क्योंकि मुझे ये 1985 में ये शौक़ चढ़ा था कलेक्शन का, तो वहाँ से फिर उस वक्त एक एक दो दो सिक्के करके मैंने इकट्ठे किए। अब इस वक्त मेरे पास इंसेट कॉइन्स में, जंग में सबसे ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास मौजूद है, जो किसी और के पास नहीं है। और मेरे पास तकरीबन हर डायनेस्टी के, जनूबी एशिया की हर डायनेस्टी के एक आध सिक्का पड़ा है। क्योंकि हर चीज़ तो आप नहीं परचेज़ कर सकते, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि जो भी एक चीज़ है इस हमारे खित्ते की, उसका कोई ना कोई सिक्का जो रूलर का कॉइन्स मेरे पास मौजूद है, जिसमें चांदी में भी है, ब्रॉन्ज़ में भी है। क्योंकि चांदी या ब्रॉन्ज़ गोल्ड आप इकट्ठे नहीं कर सकते इतनी कास्टली होने की वजह से, लिहाजा मैंने फ़ोकस किया हुआ है अपनी तमाम कलेक्शन को ब्रॉन्ज़ पे। और ब्रॉन्ज़ में मेरे पास बेइंतहा कलेक्शन है, और मेरा पेज भी आपने देखा होगा, जंग गोल्ड कॉइन्स कलेक्शन लवर, जो फेसबुक पे है या किसी और नेटवर्क पे, इंस्टाग्राम पे है या किसी पे। तो ये मेरा मुख्तसर तारुफ़ है। और मैं क्योंकि रिस्क के लिए यहाँ पे आया हूँ इस्लामाबाद में 1995 से, तो यहीं से अब ज़्यादातर मैं अपने ये शौक़ को भी जारी किया हुआ है। और इस यहाँ से मुझे ये एडवांटेज हुआ है कि इस शौक़ की वजह से मुझे एक तो तल्लुक़ात बहुत वसी हुए हैं, बहुत आला। जैसे तैयब सुलेमान साहब जैसे एक प्यार भरे एक शख्सियत से मेरा तारफ़ हुआ, और आज दिन तक वो शुरू दिन से लेकर आज दिन तक वही एक प्यार रिश्ता मौजूद है। इसी तरह यहाँ पे जो मुझे कलेक्शन मिल लिया वो जंग से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि जंग तो एक छोटा सा शहर है, इस्लामाबाद में थी, इस्लामाबाद से आगे आप पेशावर चले जाएँ, मुख्तलिफ एरिया के लोग यहाँ पे आते। तो ये ज़्यादातर मेरी कलेक्शन है इसी एरिया से मैंने कलेक्ट की है। और मेरे पास इस तरह तकरीबन 2500 के करीब कलेक्शन है मुख्तलिफ पीरियड की। और एक एक सिक्का भी, अब मैं अब क्या बताऊं कि आपको पता होगा कि ये क्या चीज़ है, कितनी महंगी है या कितना है। क्योंकि इसे कहा जाता है कि हॉबीज़ ऑफ किंग, कि बादशाह का शौक़ हो सकता है, इंसान का हमारे बस की नहीं है। क्योंकि इसमें एक सिक्का बाज़ का तो वो तांबे में होता है, आपके लिए उसकी वैल्यू नहीं होती, और शौकीन आदमी के लिए वो लाखों में चीज़ होती है। तो इसकी ना आप कोई कीमत आप लगा सकते हैं, ना उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, और ना ये लगा सकते हैं कि इस पर कितनी कास्ट आती है या कितनी नहीं। अभी ये जैसे ये रिसेंटली मैं आया हूँ, एक दोस्त के पास पड़े थे, तो मैंने उससे कहा कि मुझे दे दो, तो ये मैं उससे परचेज़ करके ये सारी कलेक्शन लेके जा रहा हूँ। जी रियाज साहब, बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की आपकी कलेक्शन। ये जो लियाज साहब के पास सिक्का है, ये बेंड मार्क, ये स्पेशल टेक्सला का अपना कॉइन्स है। ये 300-400 BC का है, और ये चांदी में है। बेंट मार्क इनको कहा जाता है, 5 मार्क भी कहा जाता है। बेंट ये दरमियान से बेंट किया होता है ये, और ये ख़ास सिर्फ टेक्सला के सिक्के हैं, और ये एंशिएंट बुक्स में लिखा हुआ है।
اس کے علاوہ الیاس صاحب نے آج جو کلیکشن لیا ہے یہ کشان کے اوشکا کا سکہ ہے، کشان کے سکے لیے ہیں انہوں نے، اور یہ جو ہے لیٹ پیریڈ ہندو شاہی پیریڈ ہے، ہندو شاہی پیریڈ کے یہ کوائنز انہوں نے لیے ہیں، لیٹ کشمیر پیریڈ ہے، یہ کشان پیریڈ ہے، یہ گریک بیکٹیرین گریک ہے، یہ گریک کا ہے جو 2nd سینچری BC یہاں سے ٹیکسٹا کا سکہ بلانگ کرتے ہیں، اور یہ الیاس صاحب کا کشن ساسانی کوائنز ہے، کشن ساسانی کوائنز ہے۔ اس کے ایک سائڈ پہ یہ آگ جل رہی ہے اوپر، اگر دیکھا جائے تو یہ نیچے فائر پلیس ہے، اوپر آگ جل رہی ہے، اور کشن ساسانی ہے، یہ لیٹ پیریڈ ہے کشان پیریڈ کا، اور کشان ساسانی پیریڈ اور کام آ رہا تھا اس کے اوپر اپنا، یہ بھی کشان پیریڈ کا انہوں نے کوائنز دیے ہیں۔ کجلا کیف یہ کجلا کیڈفاسس کا ہے جو کشان کا جد امجد ہے، ان کے کوائنز ہیں۔ یہ بالکل اچھا، یہ کچھ اسلامک کوائنز ہے، یہ الیاس صاحب یہ بتائیں یہ کس کا، یہ کوائنز یہ ذرا اسلامک کوائنز ہے۔ یہ ابھی کیونکہ ابھی لیا، اس پہ میں جا کے ریسرچ کروں گا تو شام گئے تک انشاءاللہ اس کی ہسٹری مل جائے گی۔ یہ غزنوی پیریڈ بھی ہو سکتا ہے، اور اس اور طرح موسٹلی زیادہ اندازہ یہ ہے کہ یہ افغانستان سے افغانستان کا، جی افغانستان پیریڈ ہے۔ اور یہ باریک سکے بھی انہوں نے جو ہے نا اس میں کٹے ہوئے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایڈ بھی نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے یہ گریک پیریڈ ہو یا اس کے بعد لیٹر گریک پیریڈ ہو۔ یہ بھی ٹیکسٹا کا کوائن ہے، یہ پنجمار ٹائپ ہے یہ، لیکن گریک کوائنز ہے، اس میں ایک سائڈ پر دیوی بنی ہوئی ہے گریک کی، جی ہاں۔ تو آج کی ان کی جو ہے نا وہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کجلا کیف فیسز کے جن کے پاس کلیکشن ہوتی ہے وہ گولڈ سے میں ملتے ہیں، یہ مجھے ملا ہے ایک اسکور میں، جی ہاں چکور میں، ایک کجلا کیڈفاسس کا ہے جو ان کا جد امجد ہے کشان کا، جس سے یہ ڈائنیسٹی سٹارٹ ہوئی ہے کشان کی، جس میں سب سے جو بریلینٹ ان کا جو بچہ گزرا ہے وہ کنیکشا ہے، جس نے بدھزم کو فروغ دیا اور ان کا بدھزم کو اس نے قبول کیا اور بدھزم کو پروموٹ کی، ایون یہاں تک کہ اس نے بدھا کا سکہ بھی ایشو کیا، بدھا کے نام سے سکہ ایشو کیا۔ وہ ڈائنیسٹی ہے جس نے بدھا کا سکہ ایشو کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، شکریہ جناب۔